मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम कल देख रहे थे कि सीता जी जो हैं उनको दो स्वप्न आए। ठीक है, एक तो था कि दो सिंह उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, विच वॉज अ गुड वन। बट द सेकेंड वन जो था कि वो पुष्पक विमान से गिर पड़ी। राइट, तो उसका मीनिंग बहुत अच्छा नहीं था। तो लेकिन ये सिर्फ आने वाले समय की सूचना दे रहा था। तो उस पर श्री राम जी ने बोला कि अपना ध्यान जो है वो अच्छे कार्य में लगाओ, शांत चित्त रहो, है ना, अंदर में शांति रखो। खराब समय आएगा तो आएगा, ये तो सिर्फ इंडिकेशन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट पता तो चल गया। तो अगर खराब समय आने वाला है तो क्या करो, शांत हो जाओ और साथ में भगवान की और ज्यादा पूजा और दान में लग जाओ, है ना, ताकि पुण्य का अर्जन करो। पुण्य से जो पाप का उदय है वो कम हो जाएगा, ऐसा कहा। और फिर उन्होंने आज्ञा दी कि मिच्छिक दान दिया जाए, जिसको जो मांगे उसको वैसा दान दो। और जैसी आज्ञा हो यह कहकर कोषाध्यक्ष चला गया और इधर यह सीता भी जिन पूजा आदि संबंधी आदर में निमग्न हो गई। तदनंतर जिन मंदिरों में करोड़ों शंखों के शब्द से मिश्रित एवं वर्षाकालिक मेघ गर्जना की उपमा धारण करने वाले तुरही आदि वादित्रों के शब्द उठने लगे। ठीक है, सभी जगह पर जब सब जगह अनाउंसमेंट करा दिया था कि सब जगह खूब अच्छे से पूजा आदि की जाए, तो खूब अच्छे वादित्र वादित्र होते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके साथ पूजा आदि होने लगी। जिनेन्द्र भगवान के चरित्र से संबंध रखने वाले चित्रपट फैलाए गए। चित्रपट होता है आर्ट, वॉल आर्ट, फैलाए गए। और दूध घृत आदि से भरे हुए कलश बुलाए गए। आभूषणों से आभूषित तथा श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले केचुकी कच्चुकी ने हाथी पर सवार हो अयोध्या में स्वयं यह घोषणा दी कि कौन किस पदार्थ की इच्छा रखता है। इस प्रकार बड़े उत्साह से दान दिया जाने लगा और देवी सीता ने अपनी शक्ति के अनुसार नाना प्रकार के नियम ग्रहण किए। ठीक है, तो सबको अनाउंस करा दिया किसको क्या जो चीज चाहिए वो आके ले जा लो। और बड़े उत्साह से, ऐसा नहीं कि दान दे दिया और अब दुखी हो रहे हैं, दान भी बड़े उत्साह के साथ दिया। और देवी सीता ने अपनी शक्ति के अनुसार नाना प्रकार के नियम ग्रहण किए। नाना प्रकार मतलब विभिन्न, मल्टीपल। ठीक है, वैसे कई सारे नियम ग्रहण किए। उत्तम वैभव के अनुरूप महापूजाएं। आप प्राची थी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि इस टाइम बहुत सारे राजपुत्र तो पैदा हो चुके थे, हाँ, लेकिन सीता के नहीं हुए थे बस, है ना? हाँ, ऐसा मेरा भी प्रश्न मेरे अंदर में आता। तो मुझे ऐसा लगता है या तो वो हो चुके थे पहले ही या फिर उनके सिर्फ नाम बताए हैं। अच्छा। और कि भाई कौन कौन से थे, मेन राजपुत्र कौन से थे, है ना। हम्म, ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है कि पहले हो गए और सीता जी के अब हो रहे हो। हम्म, हम्म। हम्म। तो उम्र में कौन बड़ा कौन छोटा, ये बात थोड़ी सी और अपने को रिसर्च की है। इस प्रकार जब शांत चित्त की धारक सीता दान आदि क्रियाओं में आसक्त थी,
तब रामचंद्र इंद्र के समान सभा मंडप में आसीन थे। तदनंतर द्वारपालों ने जिन्हें द्वार छोड़ दिए थे और जिनके चित्र व्यग्र थे, व्यग्र मतलब आकुलित थे, चिंतित थे, ऐसे देशवासी लोग सभा मंडप में उस तरह डरते डरते पहुंचे जिस तरह की मानो सिंह के स्थान पर ही जा रहे हों। रत्न और स्वर्ण से जिसकी रचना हुई थी तथा जो पहले कभी देखने में नहीं आई थी, ऐसी उस गंभीर सभा को देखकर प्रजा के लोगों का मन चंचल हो गया। हृदय को आनंदित करने वाले और नेत्रों को उत्सव देने वाले श्री राम को देखकर जिनके चित्त खिल उठे थे, ऐसी प्रजा के लोगों ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। है ना। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि प्रजा क्यों परेशान है, क्यों और किस लिए आई है। ये सीता जी के लिए कंप्लेंट लेके आई है। जिनके शरीर कंपित थे तथा जिनका मन बार बार कांप रहा था, ऐसे प्रजाजनों को देखकर राम ने कहा, अहो भद्रजनों, आपके आगमन का कारण कहो। अतनंतर विजय, सुराजी, मधुमान, वसुल, धर, काश्यप, पिंगल, काल और क्षेम आदि बड़े बड़े पुरुष राजा रामचंद्र जी के प्रभाव से आक्रांत हो कुछ भी नहीं कह सके। वे चरणों में नेत्र लगाकर निश्चल खड़े रहे और सबका ओज समाप्त हो गया। यद्यपि उनकी बुद्धि कुछ कहने के लिए चिरकाल से उत्साहित थी, तथापि उनकी वाणी रूपी वधु मुख रूपी घर से बड़ी कठिनाई से नहीं निकलती थी। मतलब किसी से बोले नहीं बोल बन रहा था, और कैसे हो भी, क्योंकि सीता जी के बारे में बोलने वाले थे। तदनंतर राम ने सांत्वना देने वाली वाणी से पुनः कहा कि आप सब लोगों का स्वागत है। कहिए आप सब किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। इतना कहने पर भी वे पुनः समस्त इंद्रियों से रहित के समान खड़े रहे। निश्चल खड़े हुए वे सब ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी कुशल कारीगर ने उन्हें मिट्टी आदि के खिलौनों के रूप में रचकर निक्षिप्त किया हो, अर्थात वहां रख दिया हो। जिनके कंठ लज्जा रूपी पाश से बंधे हुए थे, जो मृगों के बच्चों के समान कुछ कुछ चंचल लोचन वाले थे, तथा जिनके हृदय अत्यंत आकुल हो रहे थे, ऐसे वे प्रजाजन उल्लास से रहित हो गए, अर्थात मलान मुख हो गए। मतलब सभी का चेहरे से एकदम चमक चली गई, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अगर हम बताएंगे तो वो हमें हो सकता है नाराज हो जाए हमसे। तदनंतर उनमें जो मुखिया था वह जिस किसी तरह टूटे फूटे अक्षरों में बोला कि हे देव, अभय दान देकर प्रसन्नता कीजिए। तब राजा रामचंद्र ने कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप लोगों को कुछ भी भय नहीं है। हृदय में स्थित बात को प्रकट करो और स्वस्थता को प्राप्त हो। मैं इस समय समस्त पाप का परित्याग कर उस तरह निर्दोष वस्तु को ग्रहण करता हूँ जिस प्रकार की हंस मिले हुए जल को छोड़कर केवल दूध को ग्रहण करता है। मतलब कि उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ दंड नहीं दूंगा। तदनंतर अभय प्राप्त होने पर भी जो बड़ी कठिनाई से अक्षरों को स्थिर कर सका था, ऐसा विजय नामक पुरुष हाथ जोड़ मस्तक से लगा मंद स्वर में बोला कि हे नाथ, हे राम, हे नरोत्तम, मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनिए। इस समय समस्त प्रजा मर्यादा से रहित हो गई है। यह मनुष्य स्वभाव से ही महाकुटिल चित्त है। फिर यदि कोई दृष्टांत प्रकट मिल जाता है तो फिर उसे कुछ भी कठिन नहीं रहता। वानर स्वभाव से ही परम चंचलता धारण करता है, और फिर यदि चंचल यंत्र रूपी पंजर पर आरूढ़ हो जाए तो कहना ही क्या है। ठीक है, तो कि ऑलरेडी चंचल है और किसी ऐसे मशीन पर बैठ जाए जो मशीन भी चंचल हो तो फिर और भी दिक्कत हो सकती है वानर को संभालने में। जिनके चित्त में पाप समाया हुआ है, ऐसे बलवान मनुष्य अवसर पाकर निर्बल मनुष्यों की तरुण स्त्रियों को बलात् हरने लगे हैं। कोई मनुष्य अपनी साध्वी प्रिया को पहले तो परित्यक्त कर अत्यंत दुखी करता है, फिर उसके विरह में स्वयं अत्यंत दुखी हो किसी सहायता से उसे घर बुलवा लेता है। इसलिए हे नाथ, धर्म की मर्यादा छूट जाने से जब तक पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती तब तक प्रजा के हित की इच्छा से कुछ उपाय सोचा जाए। ठीक है, समझ आ रही है आपको कैसा चल रहा है वहां पर, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। आप इस समय मनुष्य लोक के राजा होकर भी यदि विधि पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करते तो वह अवश्य ही नाश को प्राप्त हो जाएगी। कुछ पूछ रहे? नहीं, मैं हाँ जी, हाँ जी, सुशीला आंटी। हाँ जी। हाँ, मैं ऐसा नहीं समझी, ऐसा बोलने वाली थी लेकिन फिर चालू हो गई है। अच्छा, समझ आ गया।
नहीं गया है इसलिए। अच्छा अच्छा। तो वहां पर जनता आई है, लोग जो लोग हैं वहां पर आए हैं और ये कहने कि भाई जो, क्योंकि सीता को हरण हो गया था ना, पहले हाँ जो था, पहले के समय में हरण एक बार हो जाए तो हाँ। चाहे उसका जबरदस्ती हरण हुआ है, राइट, उसको वापस घर नहीं लाया जाता। अगर आपको अच्छा। ध्यान हो, रावण की बहन शूर्पणखा या चंद्रनखा था, उसका भी अपहरण हुआ था, है ना। हाँ खरदूषण उसको हर के ले गया था। तो हाँ हाँ रावण हाँ की हाँ। पत्नी मंदोदरी ने उसको समझाया था कि एनीवेज अब तो हरण हो गया तो उसे स्वीकार कर लो खरदूषण को, नहीं हाँ तो एनीवेज तुम अब उस बहन को कैसे स्वीकार करोगे, घर तो ला नहीं सकते, है ना। तो हाँ ऐसी व्यवस्था थी। तो राम जी ने क्या किया, एक अपहृत स्त्री जो उनकी स्त्री थी उसको वापस ले आए, है ना। तो अब वो जो प्रजा है वो कह रही है कि इस तरह से सारे नगर में क्या हो गया, अनैतिकता फैल गई, लोग अच्छा। अपनी पत्नी को त्यक्त करते, मतलब छोड़ रहे हैं, और फिर हम्म। बड़े दुखी मतलब होकर किसी की सहायता लेके उसे घर बुलवा लेते हैं। और अच्छा। तो उसके दोष दिखा के उसकी भूमिका बना रहे हैं, उसके दोष दिखाने के लिए सीता के। दोष दिखाने के लिए नहीं, आई एम श्योर कि उनका तकलीफ हुई होगी ऐसी, तभी वो आए हैं वहां पर, है ओके। ना। तो वो कह रहे हैं कि बलवान मनुष्य जो हैं अवसर पाकर निर्बल मनुष्यों की तरुण स्त्रियों को बलात् हरने लगे हैं। बलात् मतलब जबरदस्ती हरने लगे हैं, मतलब उनको अपहृत कर ले रहे हैं, अच्छा अच्छा। अपहरण करके ले जा रहे हैं, ऐसा। तो लोगों को एक तरह का एक अपवाद मिल गया कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ना? हम्म। तो इसलिए बात समझ में आई। हाँ अभी आई, आई भी आई। अब वो कह रहे हैं कि आप राजा हैं, आप न्याय कीजिए। और किसी, सपना जी आपको कोई प्रश्न? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। ओके ओके, मैं म्यूट पे डाल देती हूँ जस्ट इन ओके, आई थिंक या ठीक है। तो क्या कह रहे हैं फिर, नदी उपवन सभा ग्राम प्याऊ मार्ग नगर तथा घरों में इस समय आपके इस एक अवर्णवाद को छोड़कर और दूसरी चर्चा ही नहीं है कि राजा दशरथ के पुत्र राम समस्त शास्त्रों में निपुण होकर भी विद्याधरों के अधिपति रावण के द्वारा अपहृत सीता को पुनः वापस ले आए, है ना। तो कि एक बार अपहरण हो गया स्त्री का, तो वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता, इसलिए उसको त्यक्त माना जाए, छोड़ा जाए, ठीक है ना। और अवर्णवाद होता है जो चीज जिसमें वो दोष नहीं है उसको कहना, ठीक है। अवर्णवाद, जिसमें जो दोष नहीं है उसको दोष रूप में कहना। तो सब जगह, दो लाइन फिर से पढ़ेंगे एक बार प्लीज। हाँ, नदी उपवन, यहाँ से नदी उपवन सभा ग्राम प्याऊ मार्ग, मतलब कि एक हर एक जगह पर नगर तथा घरों में इस समय आपके इस एक अवर्णवाद को छोड़कर और दूसरी चर्चा ही नहीं है कि राजा दशरथ के पुत्र राम समस्त शास्त्रों में निपुण होकर भी विद्याधरों के अधिपति रावण के द्वारा हरित सीता को पुनः वापस ले आए। यदि हम लोग भी ऐसे व्यवहार का आश्रय ले तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि जगत के लिए तो विद्वान ही परम प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि राजा जैसा काम करता है वैसा ही काम उसका अनुकरण करने वाले हम लोगों में भी बलात् होने लगता है। बलात् मतलब जबरदस्ती होने लगता है। इस प्रकार दुष्ट हृदय मनुष्य स्वच्छंद होकर पृथ्वी पर अपवाद कर रहे हैं। सो हे काकुस्त, उनका निग्रह करो। यदि आपके राज्य में एक यही दोष नहीं होता तो यह राज्य इंद्र के भी साम्राज्य को विलंबित कर देता। मतलब यही एक दोष है, क्योंकि इसका फायदा जो है वो जो दुष्ट लोग हैं वो उठा रहे हैं, वो दूसरों की स्त्री को चुरा कर ले जा रहे हैं और फिर वो दुखी होकर दूसरों की सहायता करके अपनी स्त्री को वापस ले आ रहा है। तो एक तरह का एक जैसे खेल सा चालू कर दिया सब जगह, ऐसा पूरे नगर में फैल गया, ठीक है। और सही भी बात है, राम मतलब राजा है, राजा को तो सब फॉलो करते ही हैं, राइट। इस प्रकार उक्त निवेदन को सुनकर एक क्षण के लिए राम विषाद रूपी मुद्गर की चोट से जिनका हृदय अत्यंत विचलित हो रहा था ऐसे हो गए। वे विचार करने लगे कि हाय हाय, यह बड़ा कष्ट आ पड़ा जो मेरे यश रूपी कनल वन को जलाने के लिए अपयश रूपी अग्नि लग गई।
जिसके द्वारा किया हुआ विरह का दुस्सह दुख मैंने सहन किया है, वही क्रिया मेरे कुल रूपी चंद्रमा को अत्यंत मलिन कर रही है। कि मैंने जितने तकलीफ से उसको वापस लाए मतलब लेके आया था, वही चीज आज उसके कुल को मलिन कर रही है। जिस विनयवती सीता को लक्ष्य कर वानरों ने वीरता दिखाई थी, वही सीता मेरे गोत्र रूपी कुमुदनी को मलिन कर रही है। जिसके लिए मैंने समुद्र उतरकर शत्रुओं का संहार करने वाला युद्ध किया था, वही जानकी मेरे कुल रूपी दर्पण को मलिन कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीता में कोई कमी थी, लेकिन सीता के कारण अपवाद हो रहा है ना, सीता के कारण अपयश हो रहा है। देश के लोग ठीक ही तो कहते हैं कि जिस घर का पुरुष दुष्ट है, ऐसे पराये घर में स्थित लोग निंदे सीता को मैं क्यों ले आया। मतलब कि पराये घर में स्थित, मतलब जिसको कि हर के ले जाया गया था, ऐसी लोक निंदे सीता को मैं क्यों ले आया, जिसे मैं क्षण मात्र भी नहीं देखता तो विरह कुल हो जाता हूँ। इस अनुराग से भरी प्रिय दयिता को इस समय कैसे छोड़ दूं, जो मेरे चक्षु और मन में निवास कर अवस्थित है। उस गुणों की भंडार एवं निर्दोष सीता का परित्याग कैसे कर दूं। है ना, उन्हें तो ये तो पता ही है कि वो निर्दोष है, राइट, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना अपने को, एक राजा की दुविधा है ये। अथवा उन स्त्रियों के चित्त की चेष्टा को कौन जानता है, जिनमें दोषों का कारण काम साक्षात विनिवास करता है। कुछ स्त्रियां हो सकता है जबरदस्ती अपना अपहरण करवा लेती हूँ और फिर बाद में वापस आ जाती हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर तो जो समस्त दोषों की खान है, संताप का कारण है तथा निर्मम कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य के लिए कठिनाई से छोड़ने योग्य पंख स्वरूप है, उस स्त्री के लिए धिक्कार है। यह स्त्री समस्त बलों को नष्ट करने वाली है, राग का आश्रय है, स्मृतियों के नाश का परम कारण है, सत्य व्रत के स्खलित होने के लिए खाई रूप है, मोक्ष सुख के लिए विघ्न स्वरूप है, ज्ञान की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है। मतलब ये जो है ये किसी भी मदर और सिस्टर और ऐसी रिलेशनशिप के लिए बात नहीं कर रहा है, ये है पराई स्त्री के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें डिस्टर्ब नहीं होना। मोक्ष सुख के लिए विघ्न स्वरूप है, ज्ञान की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है, भस्म से आच्छादित अग्नि के समान है, डाब की अनी के तुल्य है, अथवा देखने मात्र में रमणीय है, देखने में सुंदर लेकिन कांटे के समान है। इसलिए जिस प्रकार सांप कांचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार मैं महादुख को छोड़ने की इच्छा से सीता को छोड़ता हूँ। उत्कट स्नेह रूपी बंधन के वशीभूत हुआ मेरा हृदय सदा जिससे अशून्य रहता है, वह मुख्य सीता को कैसे छोड़ दूं। यद्यपि मैं दृढ़ चित्त हूँ, तथापि समीप में रहने वाली सीता ज्वाला के समान मेरे मन को विलीन करने में समर्थ है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह चंद्रमा की रेखा दूरवर्तनी होकर भी कुमुदिनी को विचलित करने में समर्थ है, उसी प्रकार यह सुंदरी सीता भी मेरे धैर्य को विचलित करने में समर्थ है। इस ओर लोक निंदा है और दूसरी ओर कठिनाई से छूटने योग्य स्नेह है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि हर एक की लाइफ में ऐसा समय आएगा जब एक तरफ मोह है और दूसरी तरफ नैतिकता है कि क्या चीज को फॉलो करें, है ना। अहो मुझे भय और राग ने सघन वन के बीच में ला पटक दिया, जो देवांगनाओं में भी सब प्रकार से श्रेष्ठ है तथा जो प्रीति के कारण मानो एकता को प्राप्त है, उस साध्वी सीता को कैसे छोड़ दूं। अथवा उठी हुई साक्षात अपकीर्ति के समान इसे यदि नहीं छोड़ता, तो पृथ्वी पर इसके विषय में मेरे समान दूसरा कृपण नहीं होगा। कृपण नहीं होगा मतलब अपना फायदा देखने वाला कृपण नहीं होगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिसका मन स्नेह, अपवाद और भय से संगत था, जो मिश्रित तीव्र रस के वेग से वशीभूत थे तथा जो अत्यधिक संताप से व्याकुल थे, ऐसे राम का वह समय उन्हें अनुपम दुख स्वरूप हुआ था। मतलब उन्हें अंदर में स्नेह तकलीफ दे रहा था, भय तकलीफ दे रहा था, और जो संताप से व्याकुल थे वो बहुत दुखी फील कर रहे थे। जिसमें पूर्वा पर विरोध पड़ता है, जो अत्यंत आकुलता रूप था, जो स्थिर अभिप्राय से रहित था और दुख के अनुभव से सहित था। ऐसा यह राम का चिंतन उन्हें ग्रीष्म ऋतु संबंधी मध्याह्न के सूर्य से भी अधिक अत्यंत दुस्सह था।
ठीक है, तो बहुत बड़ी तकलीफ सोचिए, जिसके लिए पूरा युद्ध लड़ लिया, है ना, अपनी जान की परवाह नहीं करी, लक्ष्मण की परवाह नहीं करी, किसी की परवाह नहीं करी, आज उसी सीता को लोक अपवाद के कारण छोड़ना पड़ रहा है। तो कितनी तकलीफ आ रही होगी, वी कैन इमेजिन, और स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट है। पद्म पुराण में लोक निंदा की चिंता का उल्लेख करने वाला 96वां पर्व समाप्त हुआ। किसी लोक को निंदा हाँ, नहीं, वो उपमा बहुत अच्छी तरह आते है ना, तो एग्जाम्पल। हाँ बहुत, है ना। तो ये समय किसी की भी लाइफ में आ सकता है, अच्छा बुरा समय हम देख रहे हैं ना पद्म पुराण जी पढ़ने पर, कि श्री राम जी के भी लाइफ में बुरा समय आया, जब पहले तो पिता से दूर होना पड़ा, अब पत्नी से और बच्चों से दूर होना पड़ा, है ना। हाँ। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर दुख ना आया हो, है ना। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी एक कारण है पुराण पढ़ने का, ताकि पता चले कि सबकी लाइफ एक जैसा समय नहीं चलता किसी की भी लाइफ में। या नेक्स्ट चैप्टर, किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है। अतनंतर किसी तरह एक वस्तु में चिंता को स्थिर कर श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दी। कार्यों के देखने में जिनका मन लग रहा था, ऐसे लक्ष्मण द्वारपाल के वचन सुन हड़बड़ाहट के साथ चंचल घोड़े पर सवार हो श्री राम के निकट पहुंचे और हाथ जोड़ नमस्कार कर उनके चरणों में दृष्टि लगाए हुए मनोहर पृथ्वी पर बैठ गए। जिनका शरीर विनय से नम्रीभूत था तथा जो परम आज्ञाकारी थे, ऐसे लक्ष्मण को स्वयं उठाकर राम ने अर्ध आसन पर बैठाया, मतलब अपने बगल में बिठाया। जिनमें शत्रुघ्न प्रधान था, ऐसा विरादित आदि राजा भी आज्ञा लेकर भीतर प्रविष्ट हुए और सब यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए। पुरोहित, नगर सेठ, मंत्री तथा अन्य सज्जन कुतूहल से युक्त हो यथा योग्य स्थानों पर आसीन हुए। तदनंतर क्षण भर ठहरकर राम ने यथाचक्रम से लक्ष्मण के लिए अपाद उत्पन्न होने का समाचार सुनाया। सो उसे सुनकर लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, है ना। हमें पढ़ने में तकलीफ आ रही है, तो उनको सुन के कैसा लगा होगा। जिन्होंने उसी समय योद्धाओं को तैयार होने का आदेश दिया तथा स्वयं कहा कि मैं आज दुर्जन रूपी समुद्र के अंत को प्राप्त होता हूँ और मिथ्यावादी लोगों की जिह्वाओं से पृथ्वी को आच्छादित करता हूँ। अनुपम शील के समूह को धारण करने वाली एवं गुणों से गंभीर सीता के प्रति जो द्वेष करते हैं, मैं उन्हें आज क्षय को प्राप्त कराता हूँ। तदनंतर जो क्रोध के वशीभूत हो दूरदर्शनीय अवस्था को प्राप्त हुए थे तथा जिन्होंने सभा को शोभ युक्त कर दिया था, ऐसे लक्ष्मण को राम ने इन वचनों से शांत किया। ठीक है, तो लक्ष्मण जो है, नारायण जो होते हैं, वो बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले होते हैं, उनका स्वभाव जो है जल्दी जल्दी गुस्सा होने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी लक्ष्मण को जो है क्रोधी स्वभाव का दिखाया है, बार बार गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो राम क्या है, वो सौम्य है बिल्कुल। तो उन्होंने फिर से कहा कि हे सौम्य, यह समुद्रांत पृथ्वी भगवान ऋषभ देव तथा भरत चक्रवर्ती जैसे उत्तम उत्तम पुरुषों के द्वारा चिरकाल से पालित है। अर्क कीर्ति आदि राजा इक्ष्वाकु वंश के तिलक थे। जिस प्रकार कोई चंद्रमा की पीठ नहीं देख सकता, उसी प्रकार इनकी पीठ भी सूर्य में पीठ भी युद्ध में शत्रु नहीं देख सके थे, मतलब ये कभी युद्ध से भागे नहीं। चांदनी रूपी पट के समान सुशोभित उनके यश के समूह से ये तीनों लोग निरंतर सुशोभित हैं। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि कुल मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ, है ना, कि कभी युद्ध में भागे नहीं, हमेशा फेस किया अपनी हर अगर गलत है तो गलत को एक्सेप्ट किया और बुरे अच्छे हैं तो अच्छे को एक्सेप्ट किया। निष्प्रयोजन प्राणों को धारण करता हुआ मैं पापी एवं भंगुर स्नेह के लिए उस कुल को मलिन कैसे कर दूं, कि जो मेरे पूर्वज हैं ऋषभ देव के तुलना कर रहे हैं कि मैं उनके कुल से हूं, तो मैं उस कुल को मलिन कैसे कर दूं। अल्प भी अकीर्ति उपेक्षा करने पर वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, कि आज हम उसे अगर थोड़ी भी इग्नोर कर दें, यहाँ क्या कह रहे हैं कि अल्प भी अकीर्ति उपेक्षा करने पर
वृद्धि को प्राप्त हो जाती है और थोड़ी भी कीर्ति इंद्रों के द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात गाई जाती है। कि थोड़ा भी कीर्ति को कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, और कीर्ति हो तो वो इंद्रों द्वारा भी गाई जाती है। जबकि अकीर्ति रूपी अग्नि के द्वारा हरा भरा कीर्ति रूपी उद्यान जल रहा है, तब इन नश्वर विशाल भोगों से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। मैं जानता हूं कि देवी सीता सती एवं शुद्ध हृदय वाली नारी है, पर जब तक वह हमारे घर में स्थित रहती है, तब तक यह अवर्णवाद शस्त्र और शास्त्रों के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। मतलब कि आरोप, झूठा आरोप दूर नहीं किया जा सकता। देखो, कमल वन को आनंदित करने वाला सूर्य रात्रि होते ही अस्त हो जाता है, सो उसे रोकने वाला कौन है। महाविस्तार को प्राप्त होने वाले अपाद रूपी रज से मेरी कांति का ह्रास किया जा रहा है, सो यह अनिवारित न रहे, अर्थात इसकी रुकावट होना चाहिए, इसको रोकना जरूरी है ना। नहीं तो आज के टाइम में जैसे रावण का नाम लिया जाता है ना, कि रावण कितना खराब था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर लेट से राम इसको नहीं रोकते यहाँ पर और होने देते, और नगर में जिस तरह से अनैतिकता फैलती जा रही थी, तो बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाती, तो सब लोग यही कहते कि राम ने अपना फायदा देख लिया और प्रजा को छोड़ दिया, है ना, और प्रजा का इतना बुरा हो गया, मतलब ह्रास हो गया पूरा। तो ये सब सारी अपकीर्ति किस पे आती, राम जी के ऊपर। जिस प्रकार सूखे ईंधन के समूह में जल के प्रवाह से रहित अग्नि बढ़ती जाती है, उस प्रकार उत्पन्न हुआ यह अपयश संसार में बढ़ता न रहे। मेरा यह महायोग्य प्रकाशमान अत्यंत निर्मल एवं उज्जवल कुल जब तक कलंकित नहीं होता है, तब तक शीघ्र ही इसका उपाय करो। जो जनता के सुख के लिए अपने आप को अर्पित कर सकता है, ऐसा मैं निर्दोष एवं शील से सुशोभित सीता को छोड़ सकता हूँ, परंतु कीर्ति को नष्ट नहीं होने दूंगा। तदनंतर भाई के स्नेह में तत्पर लक्ष्मण ने कहा, हे राजन, सीता के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। समृद्ध सतियों के मस्तक पर स्थित एवं सर्व प्रकार से अनिंदित सीता को आप मात्र लोक अपवाद के भय से क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। यही क्वेश्चन अपने भी दिमाग में आ रहा है ना, कि भाई क्यों ऐसे लोक अपवाद के भय से क्यों छोड़ रहे हैं, किसी ने कह दिया उससे डर के क्यों छोड़ रहे हैं। दुष्ट मनुष्य शीलवान मनुष्यों की बुराई कहे पर उसके कहने से उसकी परमात्मा नष्ट नहीं हो जाती, है ना। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, शीलवान मनुष्य जैसे मुनियों में भी कमी निकाल दे अगर कोई, तो क्या हम मुनियों के पास जाना छोड़ देंगे क्या। तो वो ऐसी बात कह रहा है। जिनके नेत्र विष से दूषित हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य यद्यपि चंद्रमा को अत्यंत काला देखते हैं, पर यथार्थ में चंद्रमा शुक्लता नहीं छोड़ देता। कि जिनको बुराई देखनी है वो बुराई देखते ही हैं, लेकिन जो अच्छाई है वो चली नहीं जाती। शील संपन्न प्राणी की आत्मा साक्षिता को प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं ही अपनी वास्तविकता को कहती है। यथार्थ में वस्तु का वास्तविक भाव ही उसकी यथार्थता के लिए पर्याप्त है, बाह्य रूप नहीं। कि जो सच में प्योर है उसके लिए कुछ बाहर का देखना जरूरी नहीं है। साधारण मनुष्य के कहने से विद्वत जन शोभ को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कुत्ते के भौंकने से हाथी लज्जा को प्राप्त नहीं होता। तरंग के समान चेष्टा को धारण करने वाला यह विचित्र लोग दूसरे के दोष कहने में आसक्त है, सो इसका निग्रह स्वयं इनकी आत्मा करेगी। जो मूर्ख मनुष्य शिला उखाड़कर चंद्रमा को नष्ट करना चाहता है, वह निसंदेह स्वयं के नाश को प्राप्त हो जाता है। चुगली करने में तत्पर एवं दूसरों के गुणों को सहन नहीं करने वाला दुष्कर्मा दुष्ट मनुष्य निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होता है। जो दूसरे में कमी निकाले या दूसरे के गुणों को सहन ना कर सके, उस मनुष्य को निश्चित ही दुर्गति प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तदनंतर बलदेव ने कहा, बलदेव मतलब राम ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम जैसा कह रहे हो सत्य वैसा ही है, और तुम्हारी मध्यस्थ बुद्धि भी शोभा का स्थान है। मतलब तुम्हारा कहना बहुत उचित है, परंतु लोक विरुद्ध कार्य का परित्याग करने वाले शुद्धिशाली मनुष्य का कोई दोष दिखाई नहीं देता, अपितु उसके विरुद्ध गुण ही एकांत रूप से संभव मालूम होता है। क्या कह रहे हैं, परंतु लोक विरुद्ध कार्य का परित्याग करने वाले शुद्धिशाली मनुष्य का कोई दोष दिखाई नहीं देता। लोक विरुद्ध कार्य का परित्याग,
लोक विरुद्ध कार्य का परित्याग क्या हुआ यहाँ पर? जो लोक के विरुद्ध है ऐसे कार्य को छोड़ देना, है ना। उसमें शुद्धिशाली मनुष्य का कोई दोष नहीं दिखता, उसको गलत नहीं माना जाता, अपितु उसके विरुद्ध गुण ही एकांत रूप से संभव मालूम होता है। ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। उसके विरुद्ध गुण ही मतलब दूसरी तरह इस लाइन को हम बाद में देखते हैं। आई कैन हाईलाइट दिस। दोबारा पढ़ोगी, इसको कुछ समझ नहीं आया ये। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको बाद में देखते हैं अपन। आई जस्ट हाईलाइट एंड थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, हो सकता है कोई वर्ड मिसिंग। उस मनुष्य को संसार में क्या सुख हो सकता है अथवा जीवन के प्रति उसे क्या आशा हो सकती है, जिसकी दिशाएं सब ओर से निंदा रूपी दावानल की ज्वालाओं से व्याप्त है। मतलब कि जिसकी सब ओर से निंदा हो रही हो तो वो ऐसे में कैसे शांति से रह सकता है ना। वो जो फीलिंग आती है निंदा की, सब तरफ से अगर निंदा हो रही हो तो ऐसा मनुष्य नहीं शांति से रह सकता। अनर्थ को उत्पन्न करने वाले अर्थ से क्या प्रयोजन है, कि ऐसे पैसे से भी क्या प्रयोजन है जिससे अनर्थ हो, मतलब बेकार का काम हो जाए। विष सहित औषधि से क्या लाभ है, ऐसी औषधि जिसमें विष हो, जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना साइड इफेक्ट है इसका, तो ऐसी औषधि लेने से क्या फायदा जिससे कि साइड इफेक्ट्स हो। और उस पराक्रम से भी क्या मतलब है जिससे भय में पड़े प्राणियों की रक्षा नहीं होती, कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन अगर तुम दूसरे की रक्षा ना कर सको तो तुम्हारे उस पराक्रम का क्या फायदा। उस चारित्र से प्रयोजन नहीं है जिसमें आत्मा अपना हित करने में उद्यत नहीं होता, और उस ज्ञान से क्या लाभ जिसमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता। कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर लें लेकिन अगर अपने अंदर झांक के देखने का मन नहीं किया तो उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं है। जी रुक्मणी जी। तो ऐसे आज तो ये पढ़ ही गए हैं, लेकिन हमेशा से लगता है कि रामचंद्र जी ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। वो एक अकेली लेडी को, ठीक है, लोगों के अपवाद से कि भाई लोग गलत काम करेंगे इसकी वजह से छोड़ दिया। तो ये पता नहीं, हालांकि जब हुआ है सब कुछ, लेकिन पता नहीं, मुझे तो बहुत इसके बारे में वो लगता है कि क्यों छोड़ा। हाँ। ठीक है, लोगों ने पास जो लक्ष्मण कह रहे ठीक है, लोग तो बोलेंगे। अब उसके चक्कर में उसको सीता को वन के लिए छोड़ दिया, प्रेग्नेंट को। भैया तो खुद भी जाते उसके साथ। हाँ, तो बस वही है। लेकिन एक चीज आप बोल रहे हैं ना कि वही विनाश काले विपरीत बुद्धि कह लीजिए, या फिर समय, हाँ, उनका पूर्व भाव का कुछ ऐसा कर्म था जिसकी वजह से, है ना। अगर हाँ, सीता का समय खराब आया था। हाँ, और उन्होंने बोल रहे पूर्णिमा जी, सीता का समय की बात नहीं है, मैं रामचंद्र जी की कह रही। सीता का तो राम, खराब आया वो तो ही था। ठीक, वो उन्होंने गलत करा ही है। उन्होंने बहुत गलत किया लोगों के पास डर के मारे। या हाँ, तो खुद भी छोड़ते, और जबकि ये साथ में बोल रहे हैं, जबकि जब बोल रहे उन्हें हैं कि लोक विरुद्ध कार्य का परित्याग करने वाली शुद्धिशाली मनुष्य को के कोई दोष नहीं दिखाते, बल्कि उनके गुण दिखाई दे रहे हैं उनको। मतलब लोक के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके गुण दिख रहे हैं उनको सीता के। फिर भी मतलब चलिए, लोक विवाद से मैं कह रही हूँ उसे छोड़ते, ठीक है। सुनिए, तो रुक्मणी जी छोड़ना चाहिए था। सुनिए रुक्मणी, अगर वो उसके साथ चले जाते तो भी उनके कुल का कलंक नहीं मिटता। बेसिकली द थिंग इज, उनके पास दो चॉइसेस थी, या तो अपने कुल का कलंक मिटा दें, पर उनको राज्य भी संभालना पड़ता ना, कौन संभालेगा। नहीं, वो सीता के साथ जंगल में चले जाते, उनके कुल का कलंक नहीं मिटता। उनको कुल मिटाने के लिए अपनी स्त्री का परित्याग करना था। वो चाहते तो उसके लिए भवन बनवा सकते थे, लेकिन उनकी आत्मा ने वो सब करा नहीं। उन्होंने कहा मेरे को इसका परित्याग करना है, जैसे एक नौकर या छोटा आदमी परित्याग करता है अपनी स्त्री का, मेरे को वही वैसे। हाँ, वही करा। वो एग्जाम्पल उनके लिए ले सकते थे ना। क्या चीज? उसकी परीक्षा भी ले सकते थे नहीं? हाँ, उसी टाइम, जैसे अग्नि परीक्षा बाद में ली, परीक्षा तो लेंगे अभी, पहले ले सकते थे। तो बहुत देर से ली थी। हाँ, उस टाइम तो प्रेग्नेंट भी थी ना, अग्नि परीक्षा कैसे लेते हैं? हाँ, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता वो मलाई। हाँ, वही यहाँ पर मानिए कि अगर होने, जहाँ पर जैसे सीता जी की जगह पर अगर हम अंजना जी का देखें, राइट, पवनंजय ने उनका त्याग करा था कि नहीं करा था? उनका तो कोई दोष भी नहीं था, सिर्फ
गलत फहमी, कानों से कुछ सुन लिया, तो उस हाँ। चक्कर में अपनी पत्नी को 22 साल तक देखा तक नहीं। समझ रहे हैं हम? तो इसलिए पहले के राजा जो होते थे वो ठीक है जिस तरह के भी डिसीजन लेते थे। आज हम ये सोच रहे हैं कि राम जी कोई गलती नहीं करनी चाहिए थे, ये तो टू मच एक्सपेक्टेशन हो गई ना। वो एक राजा भी थे, पति होने के साथ साथ वो राजा भी थे, और राजा भी ऐसे कैसे, पुरुषोत्तम राम टाइप के, जो सबका ध्यान रखने, जिनके लिए प्रजा पहले है बजाय अपना निज का स्वार्थ देखने के, है ना। या एक चीज मैंने यहाँ पे ये रियलाइज करी हूँ कि मतलब किसी भी रिलेशन की कि वो नहीं है, मतलब ये तो पति पत्नी थे और देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को अपना समझा, पत्नी को, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में आप कोई भी चीज अनप्रिडिक्टेबल है, हर चीज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए यही सब चीजें ध्यान से देखिए, राइट। हो क्या रहा है, यही प्रेडिक्टेबल नहीं है कि आज ये जो पति है वो ही कल को बेटा बन के आ जाए, राइट। ये तो आपको सीखना है ना बेसिकली, कि वो कभी भी यही तो चीजें याद रखने की है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। अगर हमें अपने वो पता चल जाएंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। हम अभी के अभी संन्यास ले लें। चारू, ये भाव की बात तो ये तो दूसरी है, मतलब थोड़ा सा मेरे को ये था, हालांकि ठीक है कि उन्होंने राजा होके जो उन्हें ठीक लगा किया, हम उनके ऊपर उंगली उठाने वाले कौन है, लेकिन थोड़ा सा अपने मन की बात कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा परमानेंट, हमेशा मैं जब भी ये सुना ना, जैसे कि आता भी था, रामायण भी देखी, ये तो पद्म पुराण तो पढ़ना शुरू किया है, रामायण भी देखी और जगह भी पढ़ा, तो पता नहीं शुरू से क्यों लगता था भाई रामचंद्र जी ने, ठीक है लोगों के अगर वो ना छोड़ करके लोग गलत काम करना शुरू कर देते इनको देख के, जैसा भी बताया उन्होंने लोगों ने, लेकिन हाँ, बस पता नहीं। हाँ, वही है। ठीक है दीदी मैं एक पॉइंट बोलूं। हाँ महक बोलो। तो इसमें मैंने कहा एक काव्य पढ़ा था राम का पश्चाताप कर कर, तो उसमें एक मेंशन आया था, तो उसमें ऐसा था कि बेसिकली ये है कि ये कर्मों की व्यवस्था है। हाँ। मतलब जो कर्म किए थे राम जी ने और सीता जी ने, उनके हिसाब से निमित्त वैसे ही मिलते हैं और वैसा ही होगा, क्योंकि ये कर्मों का ही रिटर्न है बेसिकली। हाँ, वो तो ये होने को नहीं सकता, जो होना है, मतलब जो कर्म का फल है वो तो हमको भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो सोचिए ना, पवनंजय को बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया। नहीं, कर्मों का तो फल है ही, वो तो है ही, ये तो जनरल हाँ, बात कर रहे हैं, जो तो कह रहे हैं कर्मों ना, का तो है ही। हाँ, आप एक लोक की नजर से देख रहे हैं, जो कि लक्ष्मण को भी गुस्सा आया था, राइट। हाँ, तो वैसा ही आपका भी रिएक्शन है, विच इज टोटली नॉर्मल, है ना। तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया, राइट। अभी हमें तो ये देखना है कि वो क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से हुआ, है ना। और उन्होंने फिर अपना पश्चाताप कैसे किया होगा, क्योंकि राम जी जो हैं उसी भाव से मोक्ष गए हैं। हाँ, वो तो उसी भाव से। हाँ, तो आज हम ये सोचे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ भी कोई करता है और अगर वो अपनी भूल को सुधार ले तो वो वहीं के वहीं अपना कल्याण भी कर सकता है। हो सकता है सीता, अगर ये आगे बताएं भी नहीं किया होता तो हो सकता है उनका मन ना करता मोक्ष लेने का, समझ रहे हैं। हो सकता है उनको वैराग्य ना होता। तो ये कई बार कुछ चीजें हमें लगता है कि खराब हो रही हैं, लेकिन अपने ही कल्याण के लिए हो रही होती है, ठीक है ना। तो सीता में रमते ही रहते हो। हाँ जी, तो वो सीता में रमे रहते, तो हो सकता है उनके मन में ये भी बात आ रही हो कि मेरे को इससे इतना मोह है, मैं अपना कल्याण कैसे कर पाऊंगा, करेक्ट। तो कुछ भी कारण हो सकता है, अपन को देखना है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हो सकता है आगे गंधर्व वो कुछ बताएं भी कि भाई पिछले जन्म का इनका क्या था। आगे इनकी स्टोरी आएगी तो फिर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। चलिए, फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उस मनुष्य का जन्म अच्छा नहीं कहा जा सकता जिसकी कीर्ति रूपी उत्तम वधु को अपयश रूपी बलवान हर ले जाता है। अरे, इसकी अपेक्षा तो उसका मरना ही अच्छा है। मतलब कि नाम खराब करके, अपना नाम खराब करके कलंकित होके जीने से अच्छा तो मरना है ना। तो एक तरह से ये अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दूसरों के लिए। लोक अपवाद जाने दो, मेरा भी तो यह बड़ा भारी दोष है कि जो मैं पर पुरुष के द्वारा हरी हुई सीता को फिर से घर ले आया। सीता ने राक्षस के गृह उद्यान में चिरकाल तक निवास किया। कुत्सित वचन बोलने वाली दूतियों ने उससे अभिलषित पदार्थ की याचना की।
समीप की भूमि में वर्तमान रावण ने उसे कई बार दुष्ट दृष्टि से देखा तथा इच्छा अनुसार उससे वार्तालाप किया। ऐसी उस सीता को घर लाते हुए मैंने लज्जा का अनुभव क्यों नहीं किया? अर्थात मूर्ख मनुष्यों के लिए क्या कठिन है, मतलब कि मैं मूर्ख हूं जो मैंने ये ध्यान ही नहीं किया कि रावण ने उसको गलत नजर से कितनी बार देखा होगा, है ना। और उन्होंने फिर क्या किया और फौरन डिसीजन ले लिया, कृतांत वक्र सेनापति को शीघ्र ही बुलाया जाए और अकेली गर्भिणी सीता आज ही मेरे घर से ले जाई जाए। ठीक है, तो अंजना के पास आगे तो था कोई, इसके पास तो कोई भी नहीं था सीता जी हाँ, के पास। एटलीस्ट अंजना जी के पास उनकी फ्रेंड थी, यहाँ पर सीता जी के पास कोई नहीं है। लेकिन जिसका कल्याण होना हो उसका कल्याण हो जाता है, चाहे वो वन में ही जाके हो, है ना। तो उनको भी सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीता जी का क्या होगा। जितना दुख अंजना जी ने सहन किया उसके कंपैरेटिवली ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि हे देव, सीता को छोड़ना उचित नहीं है, जिसके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं, जो कृशागी है, भोली है और सुख पूर्वक जिसका लालन पालन हुआ है, ऐसी अकेली सीता उपद्रवपूर्ण मार्ग में कहाँ जाएगी? जो गर्भ के भार से आक्रांत है, ऐसी सीता तुम्हारे द्वारा त्यक्त होने पर भी अत्यधिक खेद को प्राप्त होती हुई किसकी शरण में जाएगी? रावण ने सीता को देखा, यह कोई अपराध नहीं है, क्योंकि दूसरे के द्वारा देखे हुए बलि पुष्प आदि को क्या भक्त जन जिनेन्द्र देव के लिए अर्पित नहीं करते? अर्थात करते हैं, अतः दूसरे के देखने में क्या दोष है? मतलब कि अगर कोई पुष्प जैसे एक की नजर पड़ गई और दूसरे ने उठाकर वो ही पुष्प दूसरे भगवान के चढ़ा दिए, तो क्या उसे निर्माल्य बोलेंगे? कि एक ने काफी अच्छी उपमा दी है ये। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि उस खाली देख लेने मात्र से उसमें वो चीज की स्थापना नहीं हो जाती। उसको रावण ने देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शील भंग हो गया, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि खाली देखने से क्या दोष है। हे नाथ, हे वीर, प्रसन्न हो कि जो निर्दोष है, जिसने कभी सूर्य भी नहीं देखा है, जो अत्यंत कोमल है, तथा आपके लिए जिसने अपना हृदय अर्पित कर दिया, ऐसी सीता को मत छोड़ो, है ना। वो तो कहाँ तो वनवास में उनके साथ साथ घूमी कि भाई मैं अकेले राम को नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ जाऊंगी, सारा सुख छोड़ दिया राम के लिए। आज उसी सीता को राम छोड़ रहे हैं। तदनंतर जिनका विद्वेष अत्यंत दृढ़ हो गया था, जो क्रोध के भार को प्राप्त थे और जिनका मुख अप्रसन्न था, ऐसे राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मीधर, अब तुम्हें इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैंने जो निश्चय कर लिया है वह अवश्य किया जाएगा, चाहे उचित हो चाहे अनुचित। ठीक है ना, समझ आ गया। यहाँ पर उनको भी नहीं मालूम था कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन निश्चय कर लिया। निर्जन वन में सीता अकेली छोड़ी जाएगी, वहां वह अपने कर्म से जीवित रहे अथवा मरे। दोष की वृद्धि करने वाली सीता भी मेरे इस देश में अथवा किसी उत्तम संबंधी के नगर में अथवा किसी घर में क्षण भर के लिए निवास न करे। वेरी सिमिलर टू अंजना सती, है ना। उनको भी उनके पेरेंट्स ने जगह नहीं दी थी, राइट। और किसी ने भी पूरे नगर में जगह नहीं दी थी, उन्होंने मुनादी करवा दी थी कि कोई इसको रहने का स्थान न दे। नहीं, पर चारू, उसको अंजना को तो जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तब, नहीं तो तब तक तो वो घर में थी, उसका हस्बैंड नहीं बात करता था, लेकिन थी तो वो अपने घर में। लेकिन वो जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उसे छोड़ा गया था, उसी की बात कर रहे हैं ना। प्रेगनेंसी में ही वो अपने घर गई कि भाई ठीक है मैं अपने पिता के घर रह लेती हूँ, तो वहां भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया और पूरे नगर में दरवाजे बंद हो गए, तो उन्हें वन में जाना पड़ा। सेम सिचुएशन हो गई ना। तो प्रेगनेंसी में वो भी घर दर दर भटकी और सीता जी भी भटकेंगी। मतलब ये इस तरह का एक कोई कर्म होता है, किसी भी स्त्री के जीवन में आ सकता है। स्त्रियों को अब ऐसे सुनना पड़ता है, वो बताएंगे आगे। है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस पढ़ के थोड़ा सा ना हाँ, मन खराब हो रहा है। मन वो हो जाता है थोड़ा सा। पता है सब कुछ ये चीजें हुई और उसके बाद सीता जी भी मुक्ति को प्राप्त हो गई, वो सब कुछ हो। हाँ, वो बहुत अच्छी इनकी स्टोरी है एक्चुअली। वही के साथ थे ये,
है ना। हाँ। वो सारी जब हम पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि कर्मों का खेल कैसे चलता है कैसे चलता है सही में। है ना। लेकिन पढ़ के बस एक बार थोड़ा सा ना वो जैसे ऐसा लगता है सामने स्टोरी आई है, सीता जी को वन में छोड़ के आ रहे कोई अकेली को। खैर चलिए। अच्छा, एक चीज पूछ लूं, आपने एक बार कहता था तीर्थंकर के बाद विद्याधर होते हैं फिर नारायण बनते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? तीर्थंकर फिर चक्रवर्ती। अच्छा, और हाँ, फिर? विद्याधर शलाका पुरुष नहीं होते। अच्छा, तो तीर्थंकर के बाद चक्रवर्ती बन गए? नहीं, सैमल्टेनियसली होते हैं, हाँ, राइट। जैसे आगे पीछे हो सकते हैं, सेम टाइम में भी हो सकते हैं और आगे पीछे भी हो सकते हैं, है अच्छा, ना। जैसे अभी जो इस टाइम पे कोई चक्रवर्ती नहीं है, हरिशेन राजा जो थे वो चक्रवर्ती थे मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय में। हमने उनकी भी स्टोरी थोड़ी सी पढ़ी थी पीछे। हाँ, बीच में आई थी। हाँ, चलिए, ठीक है। थैंक तो यू। हम इसे कंटिन्यू करेंगे अब मंडे को, और कल हम लेंगे, फ्राइडे है क्योंकि, तो 6 डाला। ठीक है, चलिए जी। जिनवानी स्तुति।